बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैस कैश और इजी पैसा दोस्तों, अगर आप जैस कैश और इजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लाजमी आखिर तक देखनी होगी। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार करते हैं और उसमें आप लेन देन के लिए जैस कैश या फिर इजी पैसा अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं या किसी से पैसे मंगवाते हैं आप अपने जैस कैश अकाउंट में या इजी पैसा अकाउंट में, तो समझ जाएं कि आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है। आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक हो सकता है। अब दोस्तों, ब्लॉक क्यों होगा, क्या वजह है, कैसे आप बच सकते हैं, सारी मालूमात मैं आपको दूंगा। काफ़ी सारे दोस्तों के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं। अब काफ़ी लोग ऐसा भी बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ व्यूज़ लेने के चक्कर में इस तरह की बातें बनाते हैं। नहीं है दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे चैनल पर जाएं, पॉपुलर वीडियोस देखें, उसमें लाखों में व्यूज़ आए हैं और वहां पर जाके आप कमेंट्स भी रीड करें और कमेंट्स भी आप देखें कि कौन कौन से कमेंट लोग करते हैं, कितने लोगों के अकाउंट बंद हो गए हैं, कितने लोगों के अकाउंट के साथ मसला हुआ है। सारी मालूमात आपको पता लग जाएगी। देखें दोस्तों, अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में आपका अकाउंट बंद किया जाता है। अब ये फ्रॉडलेंट पेमेंट क्या होती है, कैसे होती है, सारी मालूमात मैं आपको देता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जैस कैश या फिर इजी पैसा अकाउंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जब भी अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं और आपका अकाउंट कामयाबी से अगर लॉगिन हो जाता है, तो आप शुक्र अदा किया करें कि भाई आपका अकाउंट अभी तक महफूज है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। वरना दोस्तों, कभी भी ऐसा हो सकता है, आप जब अकाउंट को खोलें तो आपके अकाउंट में एक एरर आ जाए कि भाई यूर अकाउंट इज ब्लैक लिस्टेड, मतलब आपके अकाउंट को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। चाहे जैस कैश हो चाहे इजी पैसा हो, काफ़ी दोस्तों के अकाउंट ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं, काफ़ी लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, काफ़ी लोगों के अकाउंट जो है ना वो बंद कर दिए गए हैं, काफ़ी लोगों के अकाउंट टर्मिनेट भी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह के मसले मसाइल आपके सामने आते हैं। अब ये फ्रॉडलेंट पेमेंट क्या है दोस्तों, इसके हवाले से तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप जाके यूट्यूब पर खाली इतना सर्च करें फ्रॉडलेंट पेमेंट क्या है, तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, जिसमें अक्सरियत मेरी वीडियो की होगी। आप मेरी वीडियो देखें या किसी और की वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास जो फ्रॉडलेंट पेमेंट आई है वो अकाउंट आप कैसे दोबारा रीएक्टिवेट करवा सकते हैं और इस फ्रॉडलेंट पेमेंट से आपको कैसे बचना है। देखें दोस्तों, पेमेंट से बचने के लिए, फ्रॉडलेंट पेमेंट से बचने के लिए और अपने अकाउंट को महफूज बनाने के लिए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। कौन सी बातें हैं दोस्तों? अगर आप इजी पैसा का काम कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन की शॉप चला रहे हैं या फिर आप किसी भी और किस्म का कोई कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आप लेन देन जो है वो जैस कैश और इजी पैसा में रखते हैं, तो भाई आपको ख्याल करना होगा। अब आपने ख्याल क्या रखना है दोस्तों, ये बातें मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। देखें दोस्तों, आपने कोई भी चीज़ किसी कस्टमर के साथ सेल की है। अब वो कस्टमर आपको पैसे जो है वो इजी पैसा में भेज रहा है, 20,000 हैं या 30,000 हैं या 10,000 हैं। ठीक है दोस्तों, वो आपको पैसे भेजता है और आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं कि भाई हाँ, आपके अकाउंट में बैलेंस आ चुका है, और आप उससे क्या बोलते हैं कि भाई इसकी जो स्लिप है वो मुझे व्हाट्सअप कर दें फला नंबर पे। आप वो स्लिप भी व्हाट्सएप पर मंगवा देते हैं और आपको तस्दीक हो जाती है, तसल्ली हो जाती है कि भाई अब तो स्लिप भी आ गई और पैसे भी अकाउंट में आ गए हैं। तो दोस्तों, पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए हैं, आपके अकाउंट में पैसे अपडेट भी हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि इन पैसों की वजह से आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक हो सकता है? अगर आप उस बंदे को जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो भाई आपने बड़ी रकम है तो आप उससे शनाख्ती कार्ड की कॉपी ज़रूर लें। कल को अगर वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो आप उस बंदे तक पहुंच सकें और उस बंदे से रब्ता कर सकें। क्योंकि दोस्तों, आपका अकाउंट अगर उन पैसों की वजह से ब्लॉक हो जाएगा, फिर जब आप कंप्लेन करेंगे या फिर आप फिजिकली बैंक में जाएंगे अकाउंट को खुलवाने के लिए, तो वो आपसे डिमांड करेंगे कि भाई आप उस बंदे को ले आएँ जिस बंदे ने आपके अकाउंट में पैसे भेजे हैं। फिर आप उस बंदे को जाके प्रूफ करेंगे कि भाई हाँ, मैंने इस तरह से पैसे भेजे थे, तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। ये तरीका होता है दोस्तों अकाउंट खोलने का। अब मैं आपको एक और मशवरा देता हूँ कि दोस्तों, आपके पास जो भी कस्टमर आता है और पैसे आपको भेजता है, आप उससे पूछें कि भाई ये अकाउंट आपके नाम पर है या किसी और के नाम पर है। तो आप उससे अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर भी ले लें, कोई मसला मसाइल हो गया, आप उसको बोलें कि भाई आजकल बहुत अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं,
इसकी वजह से मैं आपसे नंबर मांग रहा हूं, तो आप उससे अल्टरनेट नंबर भी ले ले और उसकी ट्रांजैक्शन जो आईडी होती है और उसका जो नाम है और उसका जो अल्टरनेट नंबर है वो आप अपने रजिस्टर्ड में एंट्री कर दें। तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि हाँ भाई इस बंदे ने इस तारीख पर मुझे पैसे भेजे थे। क्योंकि दोस्तों जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप जब हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे या फिर आप फिजिकली फ्रेंचाइज पे जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिया गया है, तो वो आपको रीजन सिर्फ इतना बताएंगे कि भाई आपके अकाउंट में फलां तारीख को फलां टाइम पर इतने रुपए की ट्रांजैक्शन आई थी। अब आपको वो सिर्फ फिगर बताएंगे कि भाई इतने रुपए की ट्रांजैक्शन आई थी। अब किसने भेजी थी, क्या नाम था, वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन दोस्तों आपके पास एंट्री होगी, फिर वो आपको वो ट्रांजैक्शन बताएगा। आप उसी डेट पर उसी टाइम पर वो ट्रांजैक्शन फिल्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको ये ट्रांजैक्शन किसने की थी। फिर जाके आप उस बंदे से राब्ता करेंगे, फिर आप उसको फिजिकली फ्रेंचाइज पे ले जाएंगे, तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने अकाउंट को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको पसंद आई होगी दोस्तों।